Welcome to Nalanda English Academy. Today I will start Unit 8 The Mumbai Musician. Once upon a time, एक समय की बात है. There lived a donkey. एक डंकी यानी गधा, एक गधा रहता था. Named गोपू, उसका नाम गोपू था. He had worked for many years in the house of farmer. वो जो है बहुत सालों से एक फार्मर के घर पे काम करता था. He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. जो गधा होता है वह किसान के घर बहुत सालों से काम करता होता है और वह स्नैक्स यानी क्या होता है, बोरी, अनाज की बोरी और शुगर केन यानी गन्ना, उसकी जो बोरी है वो अपने किसान के खेत से फैक्ट्री किसको कहते हैं, कारखाना जो होता है उसको, तो वहाँ तक वो ले जाता था. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. वो अब बूढ़ा हो चुका था और टायर्ड यानी थक चुका था, ओल्ड यानी बूढ़ा हो चुका था. अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, जो गधा था किसान का वह. द फार्मर सेड टू गोपू. जो किसान होता है वह गोपू को कहता है, यू आर अ गुड डंकी. तुम एक अच्छे डंकी हो यानी एक अच्छे गधे हो. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. जो किसान होता है वह उसको एक स्नैक, ये आपको दिख रही है यहाँ पे बोरी, सैक यानी बोरी, कॉर्न की, जो अनाज की या कॉर्न की जो बोरी होती है वो उसके पीठ पे वो रख देता है और कहता है कि अब तुम दुनिया घूमो. सी यानी देखना, वर्ल्ड यानी दुनिया. अब तुम दुनिया देखो उससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ. गोपू स्माइल एंड सेड गुड बाय. गोपू स्माइल करता है और गुड बाय कहता है. ही सेट ऑफ टूवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई. और वह मुंबई सिटी की तरफ चल पड़ता है यानी कि रवाना होता है. ये देखिए यहाँ पे मुंबई सिटी का बोर्ड दिखाई दे रहा है ना. मुंबई सिटी आप जानते हो ना, महाराष्ट्र की कैपिटल है और मुंबई सिटी को सभी जानते हैं. आई एम गुड एट म्यूजिक. मैं म्यूजिक अच्छा जानता हूँ. आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ पे म्यूजिशियन बनूँगा, मतलब म्यूजिक मैन बनूँगा. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. जब वह जा रहा था तब उसको रास्ते में एक डॉग यानी कि कुत्ता दिखाई दिया. ये देखिए यहाँ पे आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये देखिए. वेयर आर यू गोइंग आस्क डूपू. जो कुत्ता होता है उसका नाम क्या होता है, डूपू. वह जो डंकी होता है गधे से उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए. वुड यू लाइक टू कम टू आस्क गोपू. गोपू जो होता है वह डॉग यानी कुत्ते से पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे म्यूजिशियन बनने के लिए. यस आई वुड रिप्लाइड डूपू. डूपू जो होता है डॉग वो कहता है, यस हाँ मैं भी आऊँगा. ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई. दोनों फ्रेंड्स अब डस्टी रोड यानी कि जो मिट्टी वाला रोड होता है उसके ऊपर से वह दोनों फ्रेंड्स जो है, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दोनों फ्रेंड्स जो है वह मुंबई के लिए जाते हैं. दे सॉ अ बॉल ऑफ फुर इन द मिडल ऑफ द रोड. उनको जब वो रास्ते में जा रहे होते तो रास्ते के बीच में उनको
एक बॉल की तरह कुछ फर फर यानी कि जो मखमल या मुलायम सा कुछ होता है ना, ऐसा कोई चीज़ जो है उनको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ द रोड, उनको लगा वह बॉल है। हु आर यू, दे आस्क, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम फूरी द कैट, सेड द कैट, वो कहती है मैं फूरी हूँ और मैं कैट यानी बिल्ली हूँ। ये क्या कौन बोलती है, तो यहाँ देखिए आपको बिल्ली दिखाई दे रही है, बिल्ली उसको बोलती है। वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, यहाँ पे क्या कहा है, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन। तो जो डंकी आस्क गोपू एंड डूपू टुगेदर, गोपू और डूपू जो होते हैं वो दोनों एक साथ कैट को है जो पूछते हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ म्यूजिशियन बनने के लिए चलोगी। नेक्स्ट पेज। ओ आई वुड लव टू कम अलोंग रिप्लेट पूरी, जो पूरी कौन है, पूरी जो है वह कैट है, वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूँगी। सो ऑफ वेंट टू थ्री टू गेट टू बिकम, फिर वह तीनों जो है मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए निकल पड़ते हैं। सुन दे मीट कुकू, सुन दे मीट कुकू, यहाँ देखिए आपको कुकू दिखाई दे रहा है, उनको कौन मिलता है, कुकू। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड, कुकू कहता है कि मैं म्यूजिक और मैं भी म्यूजिक बैंड आपका ज्वाइन करना चाहता हूँ। दे ऑल reached a house with the light, they were tired and hungry, वह चलते वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनको एक घर दिखाई देता है जिसमें लाइट जलती दिखाई देती है, तो वो वहाँ जाते हैं, वो बहुत थक चुके हैं और बहुत भूख लगी है। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो, पीप्ड यानी झांकना होता है, थ्रू द विंडो यानी खिड़की, एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड, वो खिड़की में से झांक के देखते हैं तो उन्हें टेबल के ऊपर डिलीशियस यानी टेस्टी जो होते हैं फूड खाना दिखाई देता है। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नाउ डेट दे वेर म्यूजिशियन, वो डिसाइड करते हैं कि हम गाना गाते हैं ताकि वो जो अंदर जो लोग हैं उनको पता चले कि हम म्यूजिशियन है। नेक्स्ट पेज। They sang the people inside told that ghost had come to scare them, अंदर जो लोग होते हैं ये तीनों देखो ये चारों गाना शुरू करते हैं, तो अंदर जो लोग होते हैं उनको वो इतना खराब गाना गाते हैं, मतलब इतना बेसुरा होता है उनका गाना, उनको गाना कम और ऐसे घोस्ट यानी भूतों की तरह आवाज़ निकालते हैं ऐसा लगता है। तो अंदर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ, वो जो लोग होते हैं उनको ऐसे लगता है कि कोई भूत आया है और उनको स्केर यानी डराना या डरा रहा है। दे रन अवे अस फास्ट अस दे कुड, वो जो है जितनी तेज भाग सकते थे वह उतनी तेज वह भाग जाते हैं, अंदर जो पीपल होते हैं वह। गोपू डूपू एंड फूरी वेंट टू द हाउस, गोपू डूपू और फूरी जो होते हैं वो घर के अंदर जाते हैं, एंड एट द फूड और खाना खाते हैं, टिल दे कुड ईट नो मोर, वो जब तब तक खाना खाते हैं जब तक कि उनका पेट भर नहीं जाता। अब नीचे ये किसने लिखना जो स्टोरी है किसने लिखी है, द बेरेमेन टाउन म्यूजिशियन बाय ग्रिम, इन्होंने जो है यह स्टोरी लिखी हुई है। तो चलो हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। टायर्ड यानी थका हुआ, म्यूजिशियन यानी म्यूजिक मैन जो गाना वाना, पिपड़ी यानी झांकना, डिलीशियस यानी टेस्टी, घोस्ट यानी भूत और स्केर यानी डराना। ओके, नेक्स्ट पेज। रीडिंग इज अ फन,
क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। जो गोपू फार्मर होता है वह जो फार्मर होता है वह गोपू को क्यों कहता है कि दुनिया देख लो। द फार्मर टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ही हैड बिकम ओल्ड एंड कुड नॉट कैरी लोड एनीवेयर। जो फार्मर होता है वो गोपू को कहता है, गोपू को इसलिए कहता है कि वह अब बूढ़ा हो चुका है और वह अब ज़्यादा वजन या कुछ उठा नहीं सकता, इसलिए वह गोपू को कहता है कि अब तुम दुनिया घुमाओ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड गोपू डोपू एंड फूरी वेंट टू गो टू मुंबई। गोपू डूपू और फरी ये तीनों जो है क्यों मुंबई जाते हैं। तो गोपू डूपू एंड फूरी वांट टू गो टू मुंबई टू बिकम अ म्यूजिशियन। वो जो तीनों जो है वह मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे। जो घर के अंदर लोग थे वह क्यों भाग जाते हैं। द पीपल इन द हाउस रन अवे बिकॉज वह लोग इसलिए भाग जाते हैं। दे ऑल थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। वह सब सोचने लगते हैं कि कोई भूत है जो हमें डरा रहा है, इसलिए वह सारे भाग जाते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे की जो भी हमारी एक्सरसाइज है वह कंप्लीट करेंगे। बाय एवरीवन।